हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एमपीसीएचओ की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी एंड बिग न्यूज सामने निकल के आ रही है। बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको उन्होंने आंसर एक नोटिस के जरिए सभी के आंसर देने की कोशिश की है। मैं कहूँगा कि एनएचएम का बहुत ही अच्छा कदम उठाया उन्होंने। तो हम बात कर रहे हैं 3800 वैकेंसी की। कई सारे लोगों के सवाल थे कि ज्वाइनिंग कब मिलेगी और जो हमें रिजेक्ट क्यों किया गया है और हमारा वेटिंग में क्यों है, वेटिंग कब क्लियर होगी, ये सारी चीज़ें के क्वेश्चन उन्होंने एक ही आपको नोटिफिकेशन में आंसर दे दिए हैं। तो आंसर सारे कुछ मिल चुके हैं हमें। तो हम चलते हैं अभी अपने साइट की तरफ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ आपका 3800 जो वैकेंसी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये साइट निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए, जनरल क्वारीज एंड थेरीज रिस्पॉन्स इन इंग्लिश एंड इन हिंदी दोनों भाषा में दिया गया है। जैसे से आपको भाषा अच्छी लगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ सबसे पहले, उसका मतलब मैं हिंदी में भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। तो देखिए, क्या सब्जेक्ट क्या है इनका, जनरल क्वारीज एंड थेरीज रिस्पॉन्स। इन्होंने क्या बच्चों की जो क्वारीज कर रहे थे और जो उन्होंने क्या अपना रिस्पॉन्स दे दिया है कि क्या कर रहे हैं और कब होगा ज्वाइनिंग, सारा कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइनिंग को लेकर ही क्वेश्चन है। तो ज्वाइनिंग का क्या है, तो जनरल क्वारीज क्या है स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स हैव नॉट येट पास्ट कंप्लीट एसेंशियल क्वालिफिकेशन विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन एज पर द एडवर्टाइज्ड TOR या रूल बुक वट आस्किंग फॉर द पोजीशन एज अ इंटर्न CHO। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स ने अपनी जो उनकी CHO पद के लिए रिक्वायरमेंट थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, वो अभी कंप्लीट नहीं की है, फिर भी वो इंटर्न CHO के पद पे पोस्टिंग मांगने की मांग कर रहे हैं। तो उनका ये क्या छात्रों के मीन्स स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया है इसके ऊपर। तो उनका ये आंसर है आपका, ये आंसर उनका है, ठीक है। हाँ, आंसर पढ़िए आप। तो द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट पास्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड वेट टिल द पास द एग्जामिनेशन एंड देन दी विल बी एबल टू अपलोड सबमिट द फाइनल ईयर मार्कशीट थ्रू द लिंक। हाँ, तो इन्होंने इसमें बोला है कि जिन स्टूडेंट्स ने एसेंशियल क्वालिफिकेशन या मैं बोलूँ डायरेक्टली फोर्थ ईयर को पास नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स को वेट करना है कब तक, जब तक वो फोर्थ ईयर एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते हैं। और जैसे ही पास कर लें तो उनके द्वारा एक लिंक दिया गया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वैसे भी आप सभी को पता है कौन सा लिंक आया है। तो ये नीचे लिंक भी उन्होंने मेंशन करके रखा है कि ये लिंक है, इस पर जैसे ही आप पास कर लें, आपकी मार्कशीट आया तो इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी स्टेटस क्वारी वो करेंगे, अध्ययन करेंगे उसका कि हाँ सही है, तो फिर उसके बाद में आपको वो पोस्टिंग देंगे, ठीक है। और फिर ये लिखा भी इन्होंने, द रिव्यू कमेटी शैल बी रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स मंथली एंड द डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन स्टेटस में भी अपडेटेड। और यहाँ पे क्या है, आपकी जो रिव्यू कमेटी है वो क्या है, मंथली उसको डॉक्यूमेंट्स को साइट पे जाके चेक करती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का, अगर एक भी स्टूडेंट्स का स्टेटस वहाँ पे वो अपडेट करता है, अपना मार्कशीट अपलोड करता है, तो उसका भी स्टेटस वो चेंज करेंगे, ठीक है। एंड अब टू बी अपडेट सब्जेक्ट टू बी वैलिडेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। और उनकी जो अब कुछ भी बच्चे ने अगर अपलोड किया तो उसकी वैलिडेशन देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर आपका वैलिड है तो आपका वो स्टेटस चेंज कर देंगे और आपको अवेटेड से हटा के डायरेक्ट सक्सेसफुली पे कर देंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसका उनका कहने का मतलब यही है कि आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा CHO जब तक आप अपनी फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम पास नहीं करते, तब तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने नोट पॉइंट भी लिखा है कि अगर आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हमने से पूरा जो उसमें फॉर्म दिया है, जितने भी टॉपिक हैं उसमें जो जो मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो आपने अगर पूरे नहीं किए, अगर इनकम्प्लीट अपलोड कर दिया है तो वो आपका उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसको वो वैसा का वैसा स्टेटस बना रहेगा, ठीक है। रिमेन दी सेम
देयरफॉर जैसे पहले था वैसे ही बना रहेगा। तो अगर कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि उनका जैसे ही पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लें उसके बाद ही वो अपलोड करें, ठीक है, तभी आपका वो स्टेटस अपडेट होगा। नेक्स्ट, और कैंडिडेट पूछ रहे हैं, कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड एट द स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट कर दिया गया था, वो रिजेक्शन का कारण पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं, क्या रीजन है। तो यहाँ पर उन्होंने आंसर दिया है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन चेक द रीजन ऑफ रिजेक्शन बाय इंटरिंग द लॉगिन आईडीज। उन्होंने क्या है, जैसे सारे ये स्टूडेंट्स की गलतफहमी है या फिर मैं कहूँगा उन्हें नॉलेज नहीं है, वो उनसे रिजेक्शन का कारण नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने साथ में जब जैसे ही रिजेक्शन का और वो सक्सेसफुल का पीडीएफ डाला था उसके जस्ट नीचे लिंक दिया था कि यहाँ पे आप अपना रिजेक्शन का रीजन देख सकते हैं, किस रीजन के ऊपर आपको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे भी लिंक मेंशन कर दी है कि हमने इस पे अपनी लॉगिन आईडी से जो आपकी ऐप आईडी थी वो उससे और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है उसके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किस वजह से आपको रिजेक्शन मिला है, रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड एट द स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट हैव अ लेटर फ्रॉम MPMSU रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ CCH इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग। और जो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि हमें रिजेक्ट कर दिया है बट हमारे पास MPMSU का लेटर है, उन्होंने CCH बनाने के लिए हमें बोला है, ठीक है। तो वो उनका क्या कहना है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंप्लीट अगेन कंसिडरिंग MPMSU लेटर एंड आउटकम इज फाइनल। और तो उन्होंने बोला है कि हमने क्या MPMSU से कंसल्ट किया था उनके लेटर के बाद में, फिर हमने फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे, तो हमने एक आउटकम दिया है, जो मैंने लिस्ट दिया वो फाइनल लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ क्लियर हो गया, मीन्स अब तक जो सक्सेसफुल और अवेटेड है वही आगे CHO बन पाएंगे और रिजेक्शन वालों का कोई यहाँ पर चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी, वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा क्लियर होने वाली है कुछ। तो फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी बाद में बात करूँगा, पहले आप ये देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वही लास्ट में वही क्वेरीज दे दी है, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग। तो मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ, BSc नर्सिंग कर रहा हूँ या पोस्ट BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, एंड आई डू नॉट हैव फोर्थ ईयर मार्कशीट, और मेरे पास फोर्थ ईयर की मार्कशीट नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, और ना ही कोई कोर्स कंप्लीशन करने का सर्टिफिकेट है। तो व्हाट शुड आई डू, तो उसके बाद मैं क्या करूँ अब। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, द कैंडिडेट हु हैव नॉट येट पास्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड वेट टिल द पास द एग्जामिनेशन, देन दे विल बी एबल टू अपलोड सबमिट द फाइनल ईयर मार्कशीट थ्रू द लिंक। तो उन्हें क्या करना है, जो कैंडिडेट्स जिनके पास फोर्थ ईयर की मार्कशीट नहीं है या फिर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कोर्स कंप्लीशन का, तो वो क्या करें, तो उनको वेट करना है कब तक, जब तक आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पास नहीं कर लेते, मींस फोर्थ ईयर का एग्जाम पास नहीं कर लेते। उसके बाद में पास करने के बाद में आपको इस लिंक पर, जो लिंक दी गई है, इस लिंक पर आपको क्या है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, द रिव्यू कमेटी शैल बी रिव्यू योर डॉक्यूमेंट मंथली, और वही मैंने बताया था आपको, रिव्यू कमेटी मंथली डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, एंड द डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन स्टेटस में भी अपडेट, और आपके डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वही नोट पॉइंट है, आपको क्या है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स को फिल नहीं करना है पूरा, जैसे ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं तभी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तभी आपका स्टेटस अपडेट होगा, नहीं तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे अगर आपने आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, को सेकेंड क्वेरी है, वाई आई एम रिजेक्टेड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में क्यों रिजेक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, आंसर क्या है उनका, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन चेक द रीजन ऑफ रिजेक्शन बाय एंटरिंग देयर वैलिडेशन लॉगिन आईडीज। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अगर रिजेक्ट हुए कैंडिडेट हैं तो आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इस लिंक पे अपनी आईडी और डेट ऑफ बर्थ का जो पासवर्ड है वो डाल के आप खुद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमें क्यों क्या रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, आई हैव बीन रिजेक्टेड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट आई हैव अ लेटर फ्रॉम MPMSU रिगार्डिंग द इंटीग्रेटिंग ऑफ CCH
इन बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स। यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया है, बट मेरे पास एमपीएमएसयू से दिया हुआ लेटर है जो मुझे वो बोल रहे हैं कि मैं CCH हम करवा देंगे। मीन्स एमपीएमएसयू का लेटर है कि इस बच्चे को CCH हम करवा देंगे। तो मुझे अब फिर से वो क्या कर रहे हैं, पास किया जाए किसमें, वेरिफिकेशन में। तो इस पर उनकी क्या रिस्पॉन्स है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन कम्प्लीटेड अगेन। उन्होंने किया है, क्या कहा कि जैसे ही हमने सेंटर्स पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके बाद में जैसे ही लेटर आया एमपीएमएसयू का, उसके बाद में हमने भोपाल में जाके क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए और कंसीडरिंग द एमपीएमएसयू से कंसीडरिंग मीन्स जो लेटर आया था उसके बेस पे, एंड द आउटकम इज फाइनल। उसके बाद में जो हमने फाइनल लिस्ट दी थी, ठीक है। तो अभी कोई चांस नहीं है जो रिजेक्ट हुए स्टूडेंट्स का, सिर्फ अवेटिंग वाले चांस हैं और जो अवेटेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वारी, फोर्थ क्वारी है, आई हैज बीन मेंशन इन द रूल बुक। मीन्स इसमें क्या है, इट हैज क्या है, ये बोल रहे हैं कि आपने जो रूल बुक निकाली थी उसमें मेंशन दिया था कि आप एग्ज़ाम से पहले ही ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाएगा आपको, और ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलने के बाद में आप किसके विदाउट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, किसके विदाउट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और मार्कशीट पे करेंगे आपको कितना 15,000 सैलरी रहेगी उस पर, और इंसेंटिव रहेगा 7,500। बट नाउ यू हैव मेंशन अबाउट द ज्वाइनिंग पोस्टिंग आफ्टर द गेटिंग 4th ईयर मार्कशीट। तो ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आपने रूल बुक में ये रूल निकाला था कि आपको 4th ईयर के एग्ज़ाम के बगैर ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और आपकी सैलरी रहेगी 15,000 प्लस 7,500। बट अब अभी आप बोल रहे हैं कि आपको 4th ईयर के मार्कशीट के बाद ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। तो उनका रिस्पॉन्स है NHM का, नहीं फिर स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, काइंडली प्रोवाइड अस पोस्टिंग सून एंड इफ़ अ कैंडिडेट फेल, हमें अभी जल्दी पोस्टिंग दे दी जाए। अगर कोई कैंडिडेट फेल होता है फाइनल एग्जाम में, देन उसको क्या टर्मिनेट कर दिया जाए, उसको क्या है पोस्टिंग से हटा दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो उनका रिस्पॉन्स है क्या, द पोस्टिंग प्रोसेस शैल बी इनिशिएटेड आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट। उन्होंने बोला है आपको अभी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, पोस्टिंग तभी दी जाएगी जब आप फाइनल ईयर की मार्कशीट वहाँ पे क्या है अपलोड कर दोगे। तो ये थी फ्रेंड्स आज की बिग न्यूज के NHM ने क्या है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आपका ये लिंक बिल्कुल चिंतित नहीं होइए, आपकी लिंक अपलोड ओपन रहेगी, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकेंगे कभी भी जब भी आपके एग्जाम होते हैं तब तक, और आपको ज्वाइनिंग भी 4th ईयर के बाद ही मिलेगी। तो अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है, आप वेट कीजिए कम से कम MPMSU में भी मई या जून में एग्ज़ाम कराएगा उसके बाद में, तो आप 7 to 8 मंथ तो मिनिमम वेट कीजिए ही कीजिए, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की बिग अपडेट। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या हैं रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट होने के बाद में कुछ लोगों का क्या 4th ईयर भी पास नहीं कर पाएंगे तो वो भी रिजेक्टेड होंगे, और कुछ लोग क्या है ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो ऐसा है, कोई अदर स्टेट से तो अदर स्टेट्स में किसी में हो जाता है, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। अभी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा OBC को लेके उस पर भी वेटिंग लिस्ट बनेगी, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने के चांस हैं। तो वेटिंग लिस्ट भी टेंशन ना लें, उनकी भी क्या है चांस हैं ज्वाइनिंग के होने के, ठीक है। तो ये थी आज की बिग अपडेट। थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।